डरते वो हैं जो बुजदिल होते हैं, हम तो वो हैं कि कुंभलगढ़ के किला में भी भगवा झंडा गड़वा कर मानेंगे। आदाब, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पल पल न्यूज के न्यूज रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। दोस्तों, लगातार देश में जो है वो माहौल खराब करने की कोशिश की जा रही है और माहौल खराब करने का काम कोई और नहीं बल्कि साधु संत करते हुए दिखाई दे रहे हैं। जहां हिंदू राष्ट्र की मांग बाबा बागेश्वर धाम यानी कि धीरेन्द्र शास्त्री द्वारा की जा रही है, तो वो लगातार जहर उगलते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। और ये जहर उगलने का अड्डा जो बन चुका है वो राजस्थान बन चुका है, जहां राजस्थान में तमाम हिंदूवादी संगठन से जुड़े हुए लोगों की रैली कराई जाती है और वो इसी तरीके से भड़काऊ बयानबाजी करते हुए दिखाई देते हैं। रामदेव ने राजस्थान में किस तरीके से नमाज और मुसलमानों को लेकर के सवाल किए वो आपके सामने हैं। देविका नंदन बाबा जो हैं उन्होंने किस तरीके से जहर उगला वो आपके सामने है। और अब इस फहरिस्त में धीरेन्द्र शास्त्री का भी नाम जुड़ चुका है, जहां लाखों की तादाद में ये शख्स मुसलमानों के खिलाफ भड़काता हुआ दिखाई दिया और ये करना इन्हें महंगा पड़ गया। जहां कुंभलगढ़ राजस्थान में इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है। किस तरीके से तमाम चीजें सामने आई हैं, पहले इस भड़काऊ वीडियो पर नजर डालिए। तुम्हें डर नहीं लगता? हमने कहा डरते तो हम किसी के बाप से नहीं हैं। डरते वो हैं जो बुजदिल होते हैं, हम तो वो हैं कि कुंभलगढ़ के किला में भी भगवा झंडा गड़वा कर मानेंगे। और तुम चाहते हो कि वहां भगवा झंडा गड़े? चाहते हो? क्या ये बात सही है? सही है ना? तो काहे चुप बैठे कक्का है? तो दोस्तों, आपने सुना बाबा धीरेन्द्र शास्त्री को जो खुल करके ये कहता हुआ दिखाई दे रहा है कि हम किसी के बाप से नहीं डरते हैं और अगर हम अपनी पे आ जाएं तो कुंभलगढ़ किले में जो हरा रंग है उस पर भी भगवा लहरा देंगे। इस तरीके के बयानबाजी करते हुआ बाबा धीरेन्द्र शास्त्री नजर आया और यहां तक कि लोगों को उकसाने की कोशिश की और उस उकसावे के चलते किस तरीके का माहौल बना इसे भी आपके सामने रखूंगा। पर जिस तरीके से लाखों की तादाद में लोगों को उकसाया है, पहले इस भीड़ पर नजर डालिए। तो दोस्तों, आपने देखा कि लाखों की तादाद में लोग वहां इकट्ठा थे, जहां धीरेन्द्र शास्त्री ने ये बातें कही और इन्हीं में से कुछ शरारती तत्व उठ करके कुंभलगढ़ किले में हरा रंग का झंडा हटा करके भगवा लगाने चले थे, जिन्हें पुलिस प्रशासन ने वहीं गिरफ्तार कर लिया। और पुलिस प्रशासन का किस तरीके से बयान सामने आया है इस पर नजर डालिए। कल भारतीय नववर्ष जो जनसभा थी यहाँ पर, उसमें पंडित धीरेन्द्र शास्त्री उनके द्वारा उत्तेजक समुदायों के बीच वैमनस्य बढ़ाने वाले शब्दों का प्रयोग किया गया और जिसके बाद कुंभलगढ़ में भी उसी के आधार पर कुछ जो नवयुवक हैं जाकर उन्होंने बदमाशी करी है। 5 नवयुवक वहाँ पर पकड़े गए कुंभलगढ़ में और 113/23 कुंभलगढ़ में एक मुकदमा दर्ज हुआ है केलवाड़ा थाने में। तो हमारे यहाँ भी 62/23 मुकदमा हाथीपोल थाने में जो 153A में आईपीसी में समुदायों के बीच वैमनस्य फैलाने को लेकर दर्ज किया गया है। और किसी को आरोपी बनाया है? नहीं, इसमें उन्हीं को आरोपी बनाया गया। तो दोस्तों, आपने देखा कि कुंभलगढ़ किले के अधिकारियों ने साफ तौर पर कहा कि धीरेन्द्र शास्त्री ने लोगों को इसके लिए उकसाया और हमने उनके ऊपर एफआईआर दर्ज कर ली है। दोस्तों, आपको बता दें कि उदयपुर पुलिस ने बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री पर केस दर्ज कर लिया है। एक दिन पहले हुई धर्म सभा में उनके एक बयान को लेकर पुलिस ने ये एक्शन धीरेन्द्र शास्त्री पर लिया है।
धर्म सभा में धीरेन्द्र शास्त्री ने लोगों को उकसाते हुए कहा था कि राजसमंद जिले के कुंभलगढ़ किले में जो 100 हरे झंडे लगे हैं वहां भगवा झंडा लगवाओ। पुलिस ने इसे धार्मिक हिंसा भड़काने वाला माना है। उनके इस बयान पर संज्ञान लेते हुए शहर के हाथीपोल थाने में मामला दर्ज किया गया है। उदयपुर एसपी विकास शर्मा ने बताया कि उनका बयान भड़काऊ और विवादित है। एडिशनल एसपी चंद्रशील ठाकुर ने बताया कि पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने समुदायों के बीच विवाद को बढ़ाने वाले भड़काऊ शब्दों का जानबूझ करके प्रयोग किया है। इसी बयान के बाद गुरुवार रात कुछ युवाओं ने कुंभलगढ़ किले पर उत्पात मचाने की कोशिश भी की, जो कि हरा झंडा हटा करके भगवा लगाना चाहते थे। इनमें 5 युवाओं को गिरफ्तार किया गया है। इन सभी के खिलाफ केलवाड़ा थाने में मुकदमा दर्ज किया गया है। बता दें कि उदयपुर शहर के गांधी ग्राउंड में गुरुवार को एक धर्म सभा की गई थी। इसमें पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के साथ कथा पंडित देवकी नंदन ठाकुर और बांसवाड़ा के संत उत्तम स्वामी सहित कई संत महात्मा मंच पर मौजूद थे। उन्हीं की देखरेख में पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने कुंभलगढ़ किले में भगवा झंडा लगवाने का मंच से 3 बार जिक्र किया। कहा, डरते तो हम किसी के बाप से नहीं, डरते तो वो हैं जो बुज़दिल होते हैं। हम तो वो हैं जो कुंभलगढ़ किले में भी भगवा झंडा लगवाकर मानेंगे। युवाओं की भीड़ को उकसाते हुए शास्त्री बोलते हैं कि तुम चाहते हो कि वहां भगवा झंडा गाड़े। क्या ये बात सही है? अगर सही है तो चुप क्यों बैठे हो? उठो और जाकर के हरा झंडा हटाओ और भगवा झंडा लगाओ। इस पर वरिष्ठ इतिहासकार प्रोफेसर जीएल मिनेरिया ने बताया कि कुंभलगढ़ दुर्ग बनाया। इसी दुर्ग में महाराणा प्रताप का जन्म हुआ। सैकड़ों साल से इस दुर्ग की तलहट्टी में एक विशेष धर्म के 50 से 30 परिवार रहते हैं। ये परिवार हरे रंग का धार्मिक झंडा लगाते हैं। इस जगह पर अब तक कोई सांप्रदायिक घटना नहीं हुई है। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि मेवाड़ में रहने वाले सनातनियों को जातियों में बंटकर नहीं बल्कि एक होकर हिंदुत्व के लिए लड़ना चाहिए। अगर भारत में रहना होगा तो सीताराम कहना होगा। उदयपुर में धोखे से एक कन्हैया चला गया, लेकिन अब तो घर घर में कन्हैया है। अब हिंदुओं पर अत्याचार नहीं सहा जाएगा। हिंदू को जगाना होगा और देश को हिंदू राष्ट्र बनाने का संकल्प लेना चाहिए। मेवाड़ तो महाराणा प्रताप, मीराबाई और हांडी रानी जैसी वीरांगनाओं की धरती है। कुंभलगढ़ में भी भगवा फहराना है। उन्होंने धर्म सभा में आए लोगों को शपथ दिलाई कि राम श्री कृष्ण का विरोध करने वालों को करारा जवाब देंगे, संतों की रक्षा करेंगे और जब तक भारत हिंदू राष्ट्र घोषित नहीं होता चैन से हम बैठने वाले बिल्कुल नहीं हैं। सभा में मौजूद मेवाड़ के पूर्व राज परिवार के सदस्य की ओर इशारा करते हुए ये आए तो लगा कि प्रताप की खुशबू आई है। ये वो मेवाड़ है जहां का घोड़ा चेतक भी वीर था और हाथी राम प्रसाद भी। मैं यहाँ भाषणबाजी या राजनीति करने नहीं आया हूँ, केवल सनातन के लिए काम करता हूँ और इसके लिए अपने प्राण भी न्यौछावर कर दूंगा। उदयपुर एसपी विकास शर्मा ने कहा कि धीरेन्द्र शास्त्री के बयान पर संज्ञान लेते हुए उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। मामले में जांच के बाद नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें कि पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के खिलाफ आईपीसी की धारा 153A के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। ये धारा धर्म, जाति, भाषा या निवास आदि के स्तर पर विभिन्न समूहों के बीच नफरत को बढ़ावा देने और सद्भाव बिगाड़ने के मामले में लगाई जाती है, जिसकी तस्वीरें लोगों के सामने हैं और इसमें लगभग 3 साल तक की जेल या जुर्माना या दोनों का प्रावधान शामिल है।
जिसकी तस्वीरें लोगों के सामने आ रही हैं और किस तरीके से अब ऐलान खुले मंच से होने लगा है कि हरा झंडा हटा करके भगवा लहराना है। मैं ऐसी ही तस्वीरों से आपको रूबरू कराता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।